हेलो दोस्तों, और आज के इस मार्केट एनालिसिस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। यहाँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के सभी क्रिटिकल ट्रेंड्स को हम पूरी एनर्जी और एकदम सटीकता के साथ डिकोड करने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसा समय है जहाँ मार्केट की हर एक चाल पर पैनी नजर रखना वाकई बेहद जरूरी है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं और इन टेक्निकल और डेटा ड्रिवन पहलुओं को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त पूरे मार्केट में गूंज रहा है, क्या एक शानदार बुलिश रिकवरी आने वाली है या फिर हम किसी बहुत बड़े करेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं? सच कहूं तो भारतीय बाजार इस वक्त एक काफी डेंजरस जोन में खड़ा है। एक तरफ बुलिश रिकवरी की उम्मीद है और दूसरी तरफ भारी करेक्शन का डर। एक बहुत ही तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। डायरेक्शन चाहे जो भी हो, आने वाला हफ्ता डेफिनेटली बहुत बड़ा और निर्णायक होने वाला है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर के एजेंडे पर एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे बाजार की रस्साकशी यानी टग ऑफ वॉर से। फिर बात करेंगे निफ्टी की करो या मरो वाली स्थिति पर। उसके बाद बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को समझेंगे, टॉप सेक्टर्स पर फोकस करेंगे और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाजार की इस रस्साकशी के बारे में। अगर हम बिग पिक्चर को देखें तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट इस वक्त बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अभी जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बेसिकली साइडवेज से लेकर हल्का मंदी वाले जोन में घूम रहा है, यानी मार्केट एक क्लियर डायरेक्शन ढूंढने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है इन पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस के बीच की ये तगड़ी रस्साकशी। एक तरफ हमारे DIIs की स्ट्रॉन्ग बाइंग, IT और फार्मा सेक्टर की सॉलिड रिकवरी और इलेक्शंस की उम्मीदें मार्केट को ऊपर खींच रही हैं, पर वही दूसरी तरफ FIIs की हैवी सेलिंग, बढ़ते कच्चे तेल के दाम, कमजोर रुपया और ग्लोबल टेंशंस मार्केट को नीचे गिरा रहे हैं। ये जो सीधा टकराव है ना, यही इस भारी अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण है। अब बढ़ते हैं निफ्टी की तरफ और देखते हैं कि ग्लोबल स्तर की ये रस्साकशी टेक्निकल चार्ट्स पर कैसे नजर आती है। निफ्टी इस वक्त एकदम करो या मरो वाले स्टेज पर खड़ा है। यहाँ इन सटीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि यही निफ्टी का इमीडिएट बैटल ग्राउंड है। नीचे 23,600 से लेकर ऊपर 24,400 तक का दायरा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और एक बात बिल्कुल क्लियर है, जब तक निफ्टी 24,300 के लेवल को पार करके मजबूती से टिक नहीं जाता, तब तक किसी भी नए बुलिश मोमेंटम की उम्मीद करना बिल्कुल जल्दबाजी होगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा डेंजर लेवल क्या है? वो है 23,500 का मार्क। यह लेवल एक लक्ष्मण रेखा की तरह है, क्योंकि अगर निफ्टी 23,500 के नीचे बंद होता है तो मानकर चलिए कि सेलिंग प्रेशर बहुत तेज हो सकता है। इस लेवल के टूटने का सीधा मतलब है एक गहरे करेक्शन की शुरुआत। तो इस नंबर को बिल्कुल अपने रडार पर रखना है। चलिए अब बाकी दो मेजर इंडिसेस बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ अपना फोकस शिफ्ट करते हैं। इस हाई वॉलेटिलिटी वाले माहौल में इन दोनों का बिहेवियर निफ्टी से काफी अलग है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये अनडिनाइबली अभी सबसे कमजोर हिस्सा लग रहा है। प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में भारी प्रेशर के चलते हर एक उछाल पर सेलिंग आ रही है। यहाँ जो वल्नरेबिलिटी जोन्स मार्क किए गए हैं वो साफ दिखा रहे हैं कि बुल्स को कितनी मुश्किल हो रही है। बैंक निफ्टी में भी एक बहुत ही क्रूशियल डिसाइडिंग लाइन है 44,000 का लेवल। इस पर खास नजर होनी चाहिए, क्योंकि अगर टेक्निकली ये लेवल टूट जाता है तो पूरे बैंकिंग सेक्टर में एक अचानक और तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। यही वो पॉइंट है जहां से गेम पूरी तरह पलट सकता है। वहीं अगर सेंसेक्स को देखा जाए तो ये बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा स्टेबल जरूर है, पर कॉशियस भी है। इसका ट्रेंड ब्रॉडली हल्के नकारात्मक से साइडवेज की तरफ है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्पेसिफिक लेवल्स एकदम सेट हैं और कोई भी बड़ा बुलिश ब्रेकआउट अब 78,300 पार होने के बाद ही पॉसिबल लग रहा है। आगे बढ़ते हैं आज के एक्सप्लेनर के सबसे एक्शन ओरिएंटेड पार्ट की तरफ, बेहतरीन सेक्टर्स। आखिर इस पूरे मैक्रो आउटलुक का फायदा उठाकर पैसा कहाँ बन सकता है? चलिए सेक्टर वाइज देखते हैं। देखिए, बाजार में एक बहुत ही क्लियर सेक्टर रोटेशन चल रहा है। एक तरफ IT, फार्मा और डिफेंस स्टॉक्स हैं, जहां शानदार बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ बैंकिंग, PSU बैंक और FMCG हैं, जो लगातार कमजोरी दिखा रहे हैं। ऐसे टाइम पर जब इंडेक्स कंफ्यूज हो, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स को पकड़ना और वीक सेक्टर से दूर रहना ही सबसे स्मार्ट मूव होता है। तो चलिए, मोर्चे तय हो चुके हैं और सेक्टर्स भी डिफाइन हो गए हैं।
अब सीधे बात करते हैं कुछ कॉन्क्रीट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की, जो इस अनस्टेबल मार्केट को सेफली नेविगेट करने में हमारे काम आएंगी। ये 5 स्ट्रक्चर्ड रूल्स अभी लिटरली लाइफ सेवर्स हैं। पहली बात, गैप अप्स को चेज करना बिल्कुल अवॉइड करना है। प्रमुख सपोर्ट जोन्स पर मार्केट के रिएक्ट करने का वेट करिए। इसके अलावा ओवर ट्रेडिंग से बचिए और अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए। और हाँ, जो लोग ऑप्शंस ट्रेड करते हैं उन्हें अभी हेज्ड स्ट्रैटेजीज ही यूज करनी चाहिए। याद रखिए, ऐसे उतार चढ़ाव में कैपिटल बचाना प्रॉफिट बनाने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आखिर में वापस आते हैं उसी सबसे बड़े सवाल पर, FIIs की हेवी सेलिंग और DIIs की लगातार बाइंग के इस भारी टकराव में आने वाले क्रिटिकल हफ्ते में बुल्स जीतेंगे या फिर बियर्स एक बड़े करेक्शन को ट्रिगर करेंगे। इन क्रिटिकल टेक्निकल लेवल्स पर नजर रखना ही इस पहेली को सुलझाएगा। आज के इस मार्केट एनालिसिस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित ट्रेडिंग करें।